हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और वो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में, उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पहले सारे के सारे पॉइंट मैंने पढ़ाए थे उसके, फिर मैंने कहा था याद कर लेना और फिर मैंने उनको रिवाइज करवाया था इन सेंटर को, अगर आपको याद है तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम नहीं, अपने पास यहाँ पर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे कोण समद्विभाजक, जो लाइन इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दे। तो ये है अपने पास एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। और याद रखना दूसरा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास है। BD और DC का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो रेशियो अपने पास AB और AC का जो रेशियो है वही अपने पास ये रेशियो होगा। 3 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंत केंद्र। और अंत केंद्र जो होता है, 4 नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये समझा था, ये मान लो D है, ये A है, ये B और C है, तो AI और ID का जो रेशियो अपने पास होता है, AI और ID का जो रेशियो होगा वो B+C/A का रेशियो होता है। ये चीज हम लोगों ने समझी थी पॉइंट नंबर 4। उसके बाद हम लोगों ने अगला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5 हम लोगों ने समझा था, एक ट्रायंगल ABC में अगर AD मीडियन है तो स्टुअर्ट थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये इस प्रकार से मैंने कहा था, ये अगर M है, ये N है, ये वाली साइड A, ये वाली साइड B और ये वाली C, तो MB² प्लस यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिखा था MB² प्लस NC² बराबर मेन प्लस डेड। स्टुअर्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो। 6 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि अपने पास इस प्रकार से कभी भी ये कोण अगर 30-30 डिग्री कभी कभार आ जाता है तो फिर एरिया से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये A है, ये X है और ये अगर B है तो टोटल इधर वाले ट्रायंगल का एरिया, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया और टोटल का ट्रायंगल का एरिया एक साथ लिख देते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी को ये चीज याद है क्या? नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर अपने पास 6 के बाद पॉइंट नंबर अपने पास 7 नंबर, उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि यहाँ पर अपने पास इन सेंटर पर बना जो एंगल अपने पास होता है, ये जो इन सेंटर होता है यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपने पास एंगल A होता है। 8 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि अंदर की तरफ इसका इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक अंदर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्षेत्रफल अपॉन S होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल अपॉन S होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। 9 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं। 10 नंबर पॉइंट हमारे पास ये था कि इसको बहिर्केंद्र अगर हम लोग बोलते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये अपने पास था पॉइंट नंबर 10। और 11 नंबर पॉइंट इसका ये था कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है भार वाले का वो क्षेत्रफल अपॉन S माइनस ए होगा। इधर वाले का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन S माइनस ए होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें याद होंगी। 12 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी अपने पास हाइट देकर अगर रेडियस पूछता है तो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। 13 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि ये अपने पास यहाँ पर जैसे ही भार वाला जो एक्स सेंटर होता है इसको मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण का कोण समद्विभाजक होता है। और 14 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां जाकर मिले पॉइंट डी अगर है
और ABC, तो अपने पास ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो AB अपॉन अपने पास AD यहाँ से BC, BD अपॉन अपने पास यहाँ से C से D तक वही होगा जो रेशियो है AB अपॉन AC का। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको समझाया था। ऐसे करके हम लोगों ने 14 पॉइंट्स पढ़ लिए थे इन सेंटर के। मुझे बताओ कि आपको याद है क्या? उस दिन हर चीज को मैं क्यों बताते चलता हूँ, कैसे हुआ, कहां से आया, कोई चीज आपको उस दिन प्रत्येक पॉइंट समझाया था। आज आपको समझ में आए या नहीं आए चीजें, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। पहले तो हम लोग समझते हैं थ्योरी को बहुत अच्छे से, आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए। ये पॉइंट अगर प्रत्येक बच्चे को याद है तो इन सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आ जाएगा तो आप लोग कर पाओगे। इनको याद करो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करके फिर से याद करो, फिर से याद करो, ऐसे 3-4 बार करोगे तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना एक पॉइंट अपने पास यहाँ पर, ये इन सेंटर का तो नहीं है, वैसे मिसलेनियस का है, लेकिन क्वेश्चंस क्योंकि आपके सामने आ जाएंगे तो एक बात आप लोग ध्यान रखना। फिर इन सेंटर के चलिए क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास यहाँ पर एक तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, याद रखना, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। एक तो 3 एंगल है A, D और C। एक B का तो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जहां पर मिलता है तो तीसरा एंगल जो बच गया उसका आधा होता है। यहाँ पर बड़ा एंगल किसका आधा होता है? A का अपने पास आधा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इस चीज को ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग कि ये चीज आप लोग याद कर लोगे क्या? इस चीज को याद कर लेना आप लोग सभी लोग। और चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ और करवाने की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। याद रखना सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन करना है मुझसे पहले। मैं तो आपको समझाते चलूंगा लेकिन मुझसे पहले क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की PYQ नहीं डाली है क्या? तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है XYZ का अंत के अंदर M है, ध्यान से सुनना। M जो है इसका अपने पास इन सेंटर है। ये एक ट्रायंगल अपने पास जहां पर X, Y और Z, ये वाला जो पॉइंट है M वो इसका इन सेंटर अगर है, Y, X और Z, Y, X और Z का मान यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। ये देखिए y x z प्लस अपने पास यहाँ पर y m z, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा हो तो ये वाला एंगल याद रखना अपने पास होता है 90 प्लस हाफ ऑफ x या हाफ ऑफ थीटा या हाफ ऑफ जो भी आप मानना चाहो, ये अपने पास होता है। इन दोनों का सम अगर हमें 150 दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, एक तो अपने पास थीटा है और दूसरा एंगल अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा।
इन दोनों का सम हमें दिया हुआ 150, तो यहां से इन दोनों को जोड़ोगे अगर आप लोग कैलकुलेट अगर करोगे तो 3/2 थीटा बराबर 90 माइनस होगा तो अपने पास 60 आ गया है। तो थीटा का मान सोल्व करने के लिए 3 ऊपर और 3 नीचे और 2 से गुना करोगे तो क्या 40 डिग्री। अब जिस चीज को आपने माना है, क्या आप लोगों से y x z का मान ही पूछा है, तो थीटा का मान 40 डिग्री आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, बताइए मुझे। इसका मान 40 डिग्री कैसे आ गया, प्रत्येक बच्चा मुझे बताओ कि ये चीज क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, बताइए भाई। क्योंकि अब आपको अगर थ्योरी याद है तो देखना लगभग जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद ही कर लोगे मुझसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे ही सोल्व करने की कोशिश अगर आप लोग करते हो खुद से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये अपने पास बस इन सेंटर के आप लोग थ्योरी याद कर लो, फिर देखना इन क्वेश्चंस को आप लोग कितना जल्दी सोल्व कर पाओगे। ये x है, ये y है और ये अपने पास z है। I अगर इसका इन सेंटर है तो y i z बराबर, अगर 115 डिग्री अपने पास है, 115 डिग्री अगर अपने पास है, तो x y z का मान हम लोग उस y x z का मान पूछा है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 प्लस हाफ ऑफ x होगा अगर आपको याद है तो। यहाँ पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल x बराबर 115 डिग्री अगर है, तो मुझे बताइए 25 बचेगा। तो सोल्व करने पर एंगल x का मान 50 डिग्री आ गया। एक बार बताओ क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर, थ्योरी याद करो, क्वेश्चंस ये आते भी हैं, खुद से आपसे सोल्व होने शुरू होंगे, लेकिन उसको याद तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग। एन ओ पी का अंतर के अंदर इन सेंटर सीधा सीधा लिखा हुआ है। अपने पास एक ट्रायंगल ए ओ एन और पी, ये अपने पास O है, ये अपने पास N है और ये अपने पास P है। इसका अंतर के अंदर अपने पास L है। L जो है इसका अपने पास इन सेंटर है, ये लीजिए, तो अपने पास OLP, अपने पास यहां से OLP, एक तो ये वाला एंगल और एक ONP ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर x होगा तो इधर वाला एंगल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ x। याद रखना आप लोग। तो हमें OLP पूछा है, तो मुझे बताओ दोनों का सम जो दिया हुआ है x प्लस 90 प्लस हाफ ऑफ x बराबर, यदि 195 हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 3/2x आ गया, और ये 90 अगर उधर जाके माइनस होगा तो 105, 3 से कट गया है ये अपने पास 35 बार, और x का मान यहां से आ गया 70। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हम लोगों को जो वैल्यू पूछी है यहाँ पर वो तो OL इसका मान पूछा है, OLP, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस हाफ ऑफ 70। x का मान 70 आ गया है, तो 2 से कट गया 35 बार, और 90 में 35 ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या, कि आंसर जो आना है वो 125 डिग्री अपने पास आना है। बोलो आप लोग खुद ही सोल्व करते चल रहे हो क्या? तो फटाफट आप लोग सोल्व करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या मैं स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताओ। ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर देख लीजिए, मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप लोग कर लोगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, बोलिए ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
यदि किसी त्रिभुज के लंब 3, 4 और 6 हो तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3, 4 एंड 6, तो उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, क्या आपके पास एल्टीट्यूड देने के बाद, एल्टीट्यूड या हाइट बात एक ही है, याद रखना भाई, तो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, बताओ क्या फॉर्मूला याद है क्या? अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन खुद ही होते हुए चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 1/r बराबर आपके पास कितना होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये लीजिए। तो 1/r बराबर एलसीएम कितना होगा, तो आपका क्वेश्चन 12 होगा। ये कितना आएगा, 4, 3 और 2। तो 1/r की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास 9/12 अगर आ गई है, तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो r का जो मान होगा वो क्या 4/3 आ जाएगा क्या? डी ऑप्शन ये लो। मुझसे पहले खुद करते हुए चलेगा प्रत्येक बच्चा, अगर आप लोगों को थ्योरी याद है तो थ्योरी बार बार याद करो। थ्योरी को इसीलिए मैं बहुत गहराई से, बहुत डीप से, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, और थ्योरी एक साथ भी इतनी नहीं पढ़ाता कि आपको याद नहीं है। एक एक पॉइंट धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चैप्टर जो एडवांस मैथ्स है वो इम्पोर्टेंट है। पूरा ही एडवांस मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम चाहे आप लोग को। तो इसको हम लोग बिल्कुल स्लो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को इसको वापस कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन याद करो, ये टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, फटाफट निकल जाएगा। इसलिए इन थ्योरी को याद करो, क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। प्रैक्टिस तो मांगता है भाई, तो खुद करो, मुझसे पहले मेरा वेट मत करो कि पहले सर करवाएंगे उसके बाद हम करेंगे। इन ए ट्रायंगल PQR PS S पर QR से मिलने वाले P का आंतरिक द्विभाजक है। ये देखिए ट्रायंगल PQR में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये लैंग्वेज वहां पर पढ़नी पड़ेगी, यही क्वेश्चंस वहां पर टफ हो जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आप लोग पेज उठाकर देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ से PQ बराबर अपने पास 16 है, ये अपने पास यहाँ पर PR बराबर 22.4 अपने पास है, और QR की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 9.6। अब मुझे बताओ, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, SR की लेंथ अगर कभी भी पूछी जाए, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो ये होगा 60 और 16 और ये होगा 22.4। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अपने पास। 16 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार, और 16 से कितनी बार कट रहा है, 1 और 6 बार। 2 से 5 बार और 2 से अपने पास 8 बार। क्या आप लोग 9.6 को 5:8 में डिवाइड कर पाओगे? क्या आप लोग बिल्कुल डिवाइड कर पाएंगे। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। तो मुझे बताइए कि क्या आपके पास 9.6 के नीचे, टोटल के नीचे, टोटल आप लोग देखोगे रेशियो का सम, रेशियो का सम कितना है आपके पास, 5, और आपके पास यहाँ पर, क्या हमने इसको काटा तो सही है क्या? ये मैंने गलत काट दिया, ये 16 नहीं होगा, ये 16 चौक 64 होता है, तो अपने पास 5:, ये 7 आएगा। ये मैंने 6 बार गलत काट दिया, 4 बार ही होगा। 5:, अपने पास 7, तो 5:7 अगर अपने पास है, तो टोटल के नीचे टोटल 12, और SR की लेंथ पूछी हम लोगों से, इसलिए 7 से इंटू कर देंगे। इधर वाली लेंथ पूछता तो हम लोग इंटू करते 5 से, अगर QS हम लोगों से पूछता तो। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो इंटू कर दोगे आप लोग यहाँ पर 7 से, तो 12×8 96, यानी 0.8, 8×7 56, तो आंसर कितना आ गया है, 5.6 आ गया है। ये आपके पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें कैलकुलेट आपको करते हुए चलनी है। जो भी बात मैंने पढ़ाई थी, अंतः केंद्र पर बना कोण, ये सारा जो भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस है। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश तो करो आप लोग थोड़ी सी। थ्योरी याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। ट्रायंगल ABC की भुजाएं 6, 7 और 8 है।
सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में काटता है। याद रखना, बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। ए बी सी में यहाँ पर अपने पास ये 6 है, ये 7 है और ये अगर 8 है, तो सबसे बड़े कोण, अब कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो याद रखना, सबसे बड़े जो साइड होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा और सबसे छोटी साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा। सामने वाली भुजा को दो भागों में काटता है। यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर अगर इसको दो भागों में काटे तो छोटे वाले खंड की लंबाई आप लोगों से पूछी है, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर इसको दो भागों में बांटता है 6:7 में। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। पहले वाले क्वेश्चन को एक बच्चे ने, एक या दो बच्चों ने रिपीट लिखा, तो मुझे बताओ ये रेशियो क्या यहाँ तक? अब एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ, क्या 6:7 कहाँ से आया? सभी लोग समझ पाए हो क्या? पिछले में भी संख्याएं दी हुई थी, वही न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई थी, इसमें भी वही न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। इतनी बात बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल के नीचे अपने पास 8 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे रेशियो में 13 और पहला भाग अगर आप लोगों को चाहिए 6 और 7, पहला भाग अगर आपको चाहिए तो इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 8 से इनटू कर दोगे। तो मुझे छोटे वाला भाग, पहला भाग नहीं छोटे वाला भाग चाहिए। तो आंसर जो आ गया है वो 48/13 सी ऑप्शन आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 8 है, 8 को रेशियो में बांटने का तरीका होता है टोटल के नीचे टोटल और इनटू इससे कर दिया। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या सब लोग? तो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। खुद से कीजिए अपने आप। ये बात मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां पर अपने पास कभी भी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना ट्रायंगल ए बी और सी में यदि कभी भी यहां से कोई लाइन एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हो, एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी बराबर अपने पास बी डी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और अगर पहले से ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये जरूर एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों तरफ से चीजें आप लोग याद रखना। एंगल बाइसेक्टर अगर कभी भी है तो आप लोग ये वाला लिख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर अगर कभी है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और क्वेश्चन में पहले से ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों तरफ से एक चीज ठीक है, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। इसीलिए थ्योरी को आपको बार बार पढ़ना है ताकि चीजें आप लोगों को खुद को दोनों तरफ से याद होनी शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में डी बी सी पर एक ऐसा पॉइंट है, ए बी सी में डी जो है वो बी सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि अपने पास लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, इसका मतलब क्या एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। डी एंगल अपने पास 68 है और सी एंगल अपने पास 52 है। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपको पास दिए हुए, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास दिए हुए हैं तो क्या तीसरा एंगल निकाल लोगे क्या? इन दोनों को जोड़ोगे 120। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, और 180 में से अगर आप लोग घटाते हो 120 तो ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। तो 60 अगर आ गया तो इधर वाला भी 30 होगा और इधर वाला भी 30 होगा। तो आंसर अपने पास आ गया बी ए डी, हम लोगों से पूछा है इसलिए आंसर आ गया 30 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी कोशिश करो, क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलो, आराम से आपसे खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू होंगे अगर आप लोग इन चीजों को करते चलोगे तो। चलो पढ़ो और आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप लोग मेरे साथ साथ क्या करो भाई, क्वेश्चन पहले बाद में आप लोग कर लिया करो घर पर बैठकर, लेकिन मुझसे मेरे साथ साथ करो सबसे पहले क्वेश्चंस को। सेम क्वेश्चन है, बस ए बी और सी की फॉर्म में हमें दे दिया है।
याद रखना अरिथमेटिक मैथ्स में क्या होता है, रेशियो में किसी चीज को बांटना है तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से समझिए, ट्रायंगल ए बी और सी में ये अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, एक ए है एक बी है और एक अपने पास सी है, ए बी सी। एडी बीसी को डी पर मिलता है, एडी जो है वो बीसी को अपने पास डी पर मिलता है, और बीसी बराबर अपने पास ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। हम लोगों से पूछा है कि बताइए बीडी और माइनस डीसी क्या होगा, बीडी और डीसी का डिफरेंस। तो ये चीज हम लोगों को याद है कि ये जो रेशियो होगा वो सी अनुपात बी होगा, ये जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या होगा, अपने पास सी अनुपात बी होगा, ये रेशियो सी अनुपात बी होगा। तो याद रखना टोटल अपने पास ए है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, टोटल अपने पास ए है और टोटल के नीचे टोटल आप लोग रेशियो का टोटल लिखोगे, समझ लो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस डी इनटू, देखिए आप लोगों से अगर बीडी पूछा जाए तो सी से गुना कर दो, बीडी अगर पूछा जाए आपसे, अगर बीडी पूछा जाए तो आप लोग इनटू कर दो सी से, और अगर आप लोगों से आगे वाला डीसी पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे सी प्लस बी और इनटू किससे कर दोगे, बी से। लेकिन हम लोगों से तो ये दोनों ही नहीं पूछा, बीडी माइनस डीसी पूछा है, तो बीडी माइनस डीसी अगर पूछा है तो इसमें से घटा दो, तो आप लोग कहोगे सर इसको तो आप लोग कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा अंदर सी माइनस बी, माइनस करोगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया और नीचे अपने पास लिख दिया सी माइनस बी। या आप लोगों को अगर पता है कि सर माइनस पूछा है हम लोगों से, तो जो पूछा गया इसमें तो आप लोग ध्यान रखना टोटल के नीचे तो टोटल आप लोग लिख दोगे, कितना लिख दोगे, सी प्लस बी, और इनटू उससे करते हैं जो पूछा गया है, पहले वाला पूछे तो सी से गुना, दूसरा पूछे तो बी से, अब की बार इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इनटू कर देंगे यहाँ पर सी माइनस बी से, तो ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, बोलिए सभी लोग, और बिल्कुल ठीक है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 10। ये QPR है भाई, इंग्लिश में QPR लिखा हुआ है, QPR, तो ये QPR है, ध्यान रखना आप लोग, इंग्लिश में QPR लिखा हुआ है, ये करो। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, देखना खुद से सोल्व होगा आपसे। ये अपने पास आए हुए क्वेश्चंस जो है ध्यान से समझना आप लोग, ट्रायंगल PQR में ये भाई ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये ऑर्थो सेंटर में आएगा, ये अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, यहाँ पर अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। ये जो अपने पास है ध्यान रखना, ये इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने नहीं बताया अभी, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको ये पॉइंट पढ़ाया नहीं, वैसे दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया ये। तो यहाँ पर बना एंगल जो होता है वो 180 माइनस ए होता है। कल की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, ये वाला जो है कल की क्लास में इसकी थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्थो सेंटर जहां पर होता है वहां पर बना एंगल 180 माइनस ए अपने पास होता है। अगला पॉइंट हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, याद रखना अपने पास पहले वाला तो जो पॉइंट हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, लेकिन जहां पर एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसमें अपने पास यहाँ पर ये होता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। कल की क्लास में मैं आपको इसकी थ्योरी अभी तक नहीं बताई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, तो छोड़ दीजिए। है तो वही ना, लंबवत है, हाँ परपेंडिकुलर है, और QS और RT एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके संधि भाजक M पर मिलते हैं, बाद में ही कर लेंगे हम लोग। बेसिक, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद आगे की थ्योरी धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं इन सेंटर और मीडियन के। A B C में B और C के आंतरिक द्विभाजक जो है वो O पर मिलते हैं,
देखिए एक ट्रायंगल ए, बी और सी में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। बी व सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। बी व सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। ये अगर ये देखो, क्या मैं इसको छोड़ दूं क्या? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। मुझे वैसे करवाना नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। मुझे तो ये दिखाना था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं जिनको आप लोग बहुत फास्ट करते हुए निकलोगे कि इनको तो मैं स्किप कर दूं क्या? एक बच्चा आंसर 125 क्यों दे रहा है भाई? 125 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका आधा अपने पास 36, तो 90 में 36 जोड़ोगे 126 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीपीओ 2023 का है। देखो आप लोग कर लोगे क्या? जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं फाइल में, ताकि बच्चा एक बार देख पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अंतःकोण क्यू और आर के द्विभाजक, ध्यान रखना पी क्यू आर में अपने पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग अगर पढ़ोगे तो Q अंतःकोण Q और बाह्य कोण का R का समद्विभाजक S पर मिलता है। एक तो इंटीरियर आज की क्लास में पहले नहीं पढ़ाई थी थ्योरी, आज की क्लास में मैंने बताया था इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर S पर मिले तो S पर बना जो एंगल होता है वो P का आधा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर S पर बना जो कोण है ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये देखकर ये पूछ सकता है या ये एंगल देखकर ये वाला पूछ सकता है। तो एंगल अपने पास P/2 बराबर, यदि अपने पास 40 डिग्री पहले से गिवन है तो एंगल P का जो मान होता है वो क्या 80 डिग्री होगा क्या? ये वाला एंगल इसका आधा होता है, तो ये अगर 40 है तो ये अपने पास 80 डिग्री होगा। तो याद रखना ये वाला एंगल देखकर ये पूछ सकता है या ये वाला देखकर ये पूछ सकता है। तो आंसर आ गया अपने पास 80 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, चीजें आपको खुद को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज का क्वेश्चन है और पूछा है कौन सा असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। आप लोग सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे आंसर दो। थ्योरी अगर क्लियर, अब इसमें फिर से थोड़ा सा परी के अंदर होता है, बाहर की तरफ सर्कम सेंटर से बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं भाई ये चीजें, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हम लोगों ने एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो ये तो होता है इन सेंटर, जहां अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हो उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, और जहां पर बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हो कोई से उसको हम लोग सर्कम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। अंदर की तरफ अगर खींच रहे तो उसको इन सेंटर, अंतः केंद्र हम लोग कहते हैं, और बाहर की तरफ अगर सर्किल आप लोग खींच रहे हो तो इसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र। ये धीरे धीरे आएंगे आपके सामने। सर ये परिकेंद्र तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इन सेंटर पूरा पढ़ा दिया। परिकेंद्र, परिकेंद्र खुद के पॉइंट है 7-8 पॉइंट, उनको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, याद रखना। तो इसने क्या कहा है, हमारे पास क्या है, परिकेंद्र उस वृत्त का व्यास होता है तो त्रिभुज के परितः निर्मित है। द सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्किल व्हिच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक है, पहली बात बिल्कुल ठीक है कि बाहर से होगा। अंतः केंद्र पर किसी से भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत कोण के 90 डिग्री अधिक होगा। क्या 90 डिग्री अधिक होगा या 90 प्लस आधे का 90 डिग्री अधिक होगा? ये दूसरा गलत आ गया। ये यहाँ पर इन सेंटर पर बना जो कोण होता है वो याद रखना यहाँ पर बने एंगल से हमेशा आधे से 90 डिग्री अधिक होगा। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, तो आधे से 90 डिग्री अधिक होता है, उस एंगल से 90 डिग्री अधिक नहीं होता, उसके हाफ से 90 डिग्री अधिक होता है। अंतः के अंदर एक त्रिभुज के कोण संधिभाजों का, बिल्कुल सही बात है। और माध्यिका अपने पास ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2:1, ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। ये अपने पास कोण संधिभाजक बिल्कुल ठीक है, इसकी ये है तो सही, लेकिन थ्योरी हमारे पास 5वां पॉइंट आएगा। अभी मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, चौथा मैं ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा और 5वां मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्कम सेंटर के बारे में मैं बताऊंगा। इस टाइप से हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या आप लोग, ये तो रिपीट हुआ है गलती से क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या? बताओ, आंसर बताइए।
The perimeter of a triangle ABC is 24 centimeter and its side BC equals to 9. AD is the bisector of BAC while I is the in center. AI और ID की is equal to ट्रायंगल ए, बी और सी में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज है अपने पास ए, बी और सी। इसकी यहाँ पर BC बराबर 9 है और BAC का एंगल बाइसेक्टर इसको D पर मिलता है। तो मुझे आप लोग बताओ I अगर इसका इन सेंटर अगर है तो AI और ID का रेशियो आप लोग बताइए। AI और ID का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए। ये वाली साइड अगर B है, ये वाली साइड अगर C है तो क्या B प्लस C इस टू A होगा क्या? और आप कहोगे सर ए का मान तो दिया हुआ 9 और तीनों का सम दिया हुआ परिमाप का मतलब तीनों का पेरीमीटर का मतलब ये दिया हुआ 24। तो क्या ऊपर वाला 15 ही होना है क्या जब इसका मान 9 है? तो अपने पास रेशियो कितना आ गया? तो 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, तो रेशियो 5:3 आ गया है। डी ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16 चलो करो सभी लोग। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ABC में O अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाली साइड मान लीजिए A है, ये वाली साइड मान लीजिए B है और ये वाली साइड अपने पास मान लीजिए C है। O इसका अगर इन सेंटर है तो AO अपॉन OE। तो मुझे बताओ AO अपॉन OE का जो रेशियो होता है वो क्या होगा? AO अपॉन OE बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सर B प्लस C इज टू A होगा? तो हम लोगों को B प्लस C इज टू A बराबर क्या हमें 5/4 दिया हुआ है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा CO और OD का जो रेशियो होगा, CO और OD का जो रेशियो है वो मुझे बताइए क्या होगा? CO और OD का रेशियो, तो आप कहोगे सर CO और OD तो अपने पास होता है A प्लस B अपने पास अपॉन C, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 3:2 और हम लोगों से जो पूछा गया है वो BO और OF पूछा गया है। यानी BO और OF अगर आप लोगों से पूछ रहा है कोई भी, तो BO और OF अगर पूछ रहा है तो हमसे A प्लस C इज टू B का मान पूछ रहा है। A प्लस C इज टू B का मान, ये वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। ये मैंने कैसे लिख दी? क्या आप लोग सभी लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर ये बात बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये A है, ये A प्लस B इज टू C है अपने पास CO और OD, और ये अपने पास A प्लस C इज टू अपने पास B है। ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। ये तो पंकज जोशी मैंने वही लिखा है जो दिया हुआ है, जो थ्योरी में आपको याद करवाया कि एंगल बाइसेक्टर इस रेशियो में काटता है, जो दिया हुआ है उसको मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। बस ये चीजें मैंने वापस लिख दी है। AO और OE की जगह मैंने बताया कि B प्लस C इज टू A होगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास B प्लस C इज टू A का जो रेशियो अपने पास है, B प्लस C इज टू A का रेशियो, वो तो दिया हुआ है 5:4, और ये जो अपने पास दिया हुआ है A प्लस B इज टू C का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3:2। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बात को आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ऊपर कौन कौन लोग हैं? A है, B है और C है। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? A है, B है और C है। लोग तो सर सारे के सारे सेम है। यहाँ भी A, B और C है और इधर भी अपने पास A, B और C है। तो मुझे बताइए इनका ऊपर तो वही 3 लोग हैं, इनका सम 9 है और इनका सम 5 है। ऊपर भी 9 लोग, ऊपर भी वही 3, इधर भी वही 3, सारे लोग तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन इनका सम 9 है, इनका सम 5 है। ये तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए सम तो क्या बराबर होना चाहिए क्या?
अगर लोग इधर उधर हो गए तो रेशियो तो बदल सकता है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर टोटल और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर टोटल 5, तो सम तो बराबर होना चाहिए। और जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता दूं कि सम बराबर करने का एक बढ़िया तरीका होता है कि इनके सम का इधर इंटू कर दो 5 का, तो 5 का इधर इंटू, ये चीज याद करनी है भाई किसी बच्चे को जिसको नहीं पता कि सम सेम करने का तरीका ये होता है रेशियो में। और 5 का इधर इंटू कर दो और 9 का इधर, 5 और 4 9, 9 का 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 27, और 9 का 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 18। मैं फिर बता देता हूँ, इनका जो सम होता है 5 उसका तो इधर इंटू कर दो, और इनका जो सम होता है 9 उसका इधर इंटू कर दो। ऐसा करते ही सम बराबर हो जाएगा। आप लोग जोड़कर देख सकते हो, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, याद रखना। निर्मा सैनी, बेस्ट ऑफ लक आपको, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। तो मुझे एक बात बताइए, मैं फिर समझाता हूं, ये चीज याद करनी है आपको कि इनके सम का 5 का दोनों से इंटू करो, इनका सम 9 दोनों से इंटू कीजिए। तो अब a प्लस बी प्लस सी 45 है, जहां a का मान अपने पास आ चुका है। a b और c का रेशियो अगर हम लोग बनाए तो मुझे बताओ a का मान आ चुका है अपने पास 20, अपने पास यहां से c का मान कितना आ चुका है 18, और टोटल अगर 45 है, इन दोनों को जोड़ोगे 38, 45 में से 38 अगर घटाओगे तो ये अपने पास कितना बच गया 7, टोटल 45 अपने पास आ गया है। ठीक है, जीडी का एग्जाम देकर आओ अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया तरीके से देना, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, अच्छे से एग्जाम देना आप। तो यहाँ पर मुझे बताओ a प्लस सी, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 38, और इसको अगर यहाँ पर b का मान कितना होगा 7, तो आंसर अपने पास आ गया 38:7, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो अपने पास है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके और हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एमपीजी भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन एमपीजी हमें अभी तक नाम ही नहीं पता, तो मैं यहाँ पर कैसे लगा पाऊंगा। दूसरा, अपने पास इसका एक सीवीएन लगा सकते हैं, तो सीवीएन अगर लगाओगे तो उसमें भी सीवीएन भी अभी नहीं पता हमें क्या होती है, इसलिए आगे थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी सेम क्वेश्चन के दो तरीके अपने पास और आएंगे, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है। बोलिए सही है क्या? चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। ये अपने पास इस प्रकार से बना हुआ है, ए बी और सी। किसी बच्चे को डायग्राम थोड़ा सा धुंधला अगर दिखाई दे तो ए बी और सी, एक तो इसका एंगल बाइसेक्टर है और एक इसका एंगल बाइसेक्टर, ये मिल रहे हैं डी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही करवा के आए हूं वैसे ये क्वेश्चन, तो मुझे छोड़ देना चाहिए यहाँ पर। ये अगर अपने पास 48 अगर है तो बताओ ये कितना होगा, तो 48 का डबल 96 अपने पास होगा। इसको तो मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर if the given figure point I is the in center, मुझे बताइए इन सेंटर क्या तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है क्या?
याद रखना इन सेंटर जो होता है वो तीनों भुजाओं से, क्योंकि हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इन सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, क्योंकि हम लोग यहां से इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होती है, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उस सेंटर का नाम बताओ जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर याद रखना इन सेंटर होता है। तो ये अपने पास दिया हुआ है 25 और यहां से इन सेंटर से जो दूरी दी हुई है ये हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है 7। तो ये अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। और क्या आप लोग 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो 24 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो इधर वाला अगर दूरी 7 दी हुई है तो इधर वाली दूरी भी अपने पास 7 होगी। तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो 24 का स्क्वायर 576 अपने पास बच जाएगा। ये अपना आंसर है। ये अपने पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 6। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, उधर आपकी तरफ अगर कहीं नहीं दिखाई दे किसी बच्चे को तो मैं फिर बता देता हूँ कि ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ अपने पास 6 और इसके बाद ये 6 दिया हुआ है, 6 है, ये 6 है और ये अपने पास है ए, ये अपने पास है बी, ये अपने पास है सी, ये अपने पास है ई, ये लीजिए और ये है इसका एंगल बाइसेक्टर थीटा और थीटा। चलिए करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AC माइनस BC बराबर 6। पिछले क्वेश्चन में 7 का है, 7 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था भाई, साकेत 10 7 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। करंट सिलेबस के बाद ही करनी है आपको प्रैक्टिस भाई, एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद ही करनी है आपको प्रैक्टिस। या आपका कम से कम 80% सिलेबस तो हो जाए, नहीं तो चीजें आपको फिर कम समझ में आएंगी। 70-80% सिलेबस जब कंप्लीट होता है तभी करो प्रैक्टिस भाई। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये देखिए CE माइनस BC बराबर, ये जो दिया हुआ है CE माइनस BC बराबर, यदि अपने पास 6 है तो BC का मान अगर मैं x मान लूं, BC का मान अगर मैं x मानता हूं तो CE का मान, ये BC इधर जाके ऐड होगा तो CE का मान क्या x प्लस 6 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर x प्लस 6 आ जाएगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए कि क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या कि BE अपॉन CE, बी से ई तक जहां एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जाकर मिल रहा है वो पॉइंट बी से ई तक अपॉन अपने पास सी से ई तक, बीई अपॉन सी बराबर होगा अपने पास एबी अपॉन एसी के। ये चीज उम्मीद है आपको पता होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। बीई अपॉन सीई, यहाँ पर बी से ई तक अपॉन सी बराबर होगा एबी अपॉन एसी के। तो बी से ई तक कितना एक्स है और सीई कितना है, तो आप बोलोगे सर 2x प्लस 6 है। वैसे AB कितना है 10 है और ये कितना है तो अपने पास 6 है। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 3x बराबर अपने पास 10x प्लस अपने पास 30। सही तो अपने पास लिखा है कि ये B से C से E तक ये अपने पास x प्लस 6 है। B से E तक कितना है तो B से E तक आपने गलत लिख दिया। B से E तक जो अपने पास है B से E तक वो कितना है तो आप बोलोगे सर ये अपने पास है 2x प्लस अपने पास 6 है और ये अपने पास B से E तक जो था वो तो 2x प्लस 6 है और ये है अपने पास x प्लस 6 बराबर अपने पास 10/6 ये दिया हुआ है। B E का मान ध्यान रखना यहाँ से 2x प्लस अपने पास 6 है और C का मान ये है 2 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 18 बराबर अपने पास 5x प्लस अपने पास 30 है। तो मुझे बताओ x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 12 आ गया है क्या? आप बिल्कुल कहोगे 12 आ गया है, लेकिन हम लोगों से तो BE की लंबाई पूछी है, B से E तक की लंबाई पूछी है,
तो ये अगर अपने पास 12 है और ये अपने पास 12 और 6 18 है, तो टोटल जो होगा वो अपने पास आंसर 30 अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जिसकी लेंथ पूछी है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। 10 लिखा नहीं आशीष, आप बुकलेट में दिया हुआ है 10, मैंने नहीं लिखा। 10 और 6 पहले से दिए हुए हैं, आपको थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पर, इसलिए मैंने उनको वापस लिख दिए। बाकी 10 दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने उसको मिटाकर वापस लिख दिया। यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा 10, मैंने उसको मिटाया और उसको ऊपर वापस से लिख दिया। हाँ, बस उतना ही कर लो दक्ष, जितना मैं दूं उतना ही कर लो आप तो प्रैक्टिस, लेकिन उनको 4-5 बार करना है। कोई आपको सिंगल बाहर से करने की जरूरत नहीं है। गुंजन, जितना होगा कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये रहा, चलो ट्राई करो। कोशिश आपको करनी पड़ेगी तो करो। यहाँ पर बी ए सी, एडी बी ए सी का कौन संधिभाजक है? ध्यान से समझना सभी लोग। एडी जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास एडी जो है वो फिर से बनाने का डायग्राम ए बी और सी, मैं वापस बना लेता हूँ। इस साइड फिर से बना देते हैं डायग्राम को। ए है, बी है और सी है। ये इस प्रकार से है, ये कोई भी ए बी और सी, और ये जो है अपने पास एडी, इसका एंगल बाइसेक्टर है। मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण संधिभाजक अगर है, तो क्या तुरंत हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन अपने पास ए सी बराबर अपने पास बी डी अपॉन डी सी? एक बार हाँ ना करके बताइए कि बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसने ये नहीं लिखा, इसने ये तो लिख सकते हैं तो हमारे पास है, लेकिन इसने लिखा है ए डी इंटू ए बी। ध्यान से समझना, ए डी इंटू ए बी अपॉन में क्या लिखा है इसने? ए डी इंटू ए बी अपॉन में बी डी बराबर अपने पास होगा ए ई इंटू ए सी अपॉन अपने पास ई सी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्योंकि हमारे पास ये ए बी अपॉन ए सी है, तो आप एक काम करो, इस ए सी को इसके नीचे ले आओ। ए डी अपॉन अपने पास यहाँ पर ए डी अपॉन अपने पास बी डी तो छोड़ो, ए डी इंटू ए बी अपॉन ए सी को इसके नीचे ले आओ और बी डी को उधर ले जाओ। ए ई इंटू बी डी अपॉन अपने पास बी डी अपॉन अपने पास EC, ये हम लोगों ने कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, जो भी हमारे पास दिया हुआ था उसमें मैंने क्या किया? BD को आगे ले गया हूं और AC को इधर नीचे ले आया हूं, जिससे मेरे पास यहाँ पर AD अपॉन AB अपॉन AC मेरे पास बन जाए। क्योंकि पीछे जो वैल्यू अपने पास AB अपॉन AC का मान है, ये कैसे लिख दिया बताओ, समझ पाए हो क्या? मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये वाली वैल्यू जो उठाकर मैं ऊपर ले गया हूं और AC को जो दिया हुआ था उसी में मैंने किया है, खुद की तरफ से कुछ नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं AB अपॉन AC की जगह ये यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, AB अपॉन AC की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर BD अपॉन मैं DC लिख सकता हूँ। BD अपॉन DC बराबर ये तो चल ही रहा है AE इंटू BD अपॉन अपने पास EC। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या BD से
BD यहाँ पर कट रहा है क्या, ये बात बताओ। और हमारे पास रिजल्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है AD/DC बराबर AE/EC। ये रिजल्ट जो बनते ही मुझे बताइए ये आप लोग लिखते कब हो, जैसे कहीं पर ये अगर लिखा हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये अगर अपने पास E है तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, ये अगर AD/DC बराबर AE/EC अगर है, इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है। इस चीज का मतलब ये लिखा हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और EDC बराबर ECD, EDC बराबर EC अपने पास E है, ये अपने पास EDC है, ये भी अपने पास, ये अगर X है तो ये भी X होगा। और शुरुआत में दिया हुआ है BAC बराबर अपने पास 120 डिग्री। ये पूरा कोण अगर 120 डिग्री का था तो ये एंगल बाइसेक्टर तो ये भी 60 का, और ये भी अपने पास 60 का। ये लो, अब अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो अपने पास आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, जिसमें से एक एंगल अपने पास 60 डिग्री है, एक तो 60 है, एक अपने पास 2x है, एक अपने पास x है, बराबर अगर 180 डिग्री अगर होगा तो 3x बराबर 120 है। तो x का मान क्या 40 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 आ गया है, इसकी वैल्यू अपने पास 40 है, ये वाला एंगल 120, 140, 160 हो गया। तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या? दो एंगल देने के बाद तीसरा एंगल अगर पूछे तो आंसर कितने डिग्री आएगा? तो आप लोग कहोगे सर आंसर जो आएगा वो 20 डिग्री आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है कि यार डायग्राम में बच्चे को ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये पहले से दिए हुए तो है लेकिन कम दिखाई देता है उस साइड किसी बच्चे को, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये अपने पास दिया हुआ है 2x माइनस अपने पास 3, ये दिया हुआ है अपने पास x माइनस 2, और ये हमें दिया हुआ है x दिया हुआ है। ये लीजिए ये गिवन है, क्योंकि डायग्राम में बनते टाइम थोड़ा सा उस साइड हो सकता है कम दिखाई दे। रिपीट वापस करके देखना भाई विकास जाट, अब उस चीज को है एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम ही सारी चीज देखिए, एक एक में पूछता रहा, जैसे ही खत्म किया तो रिपीट आ गया। तो आप एक बार खुद से भी देख सकते हैं उस चीज को रिपीट करके। तो यहाँ पर if the following figure AD is the bisector of angle bisector BAC, find the length of अपने पास BD, BD की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर है तो मुझे बताइए लिख सकते हैं क्या कि 6 अपॉन ये अपने पास यहाँ पर 6 अपॉन 2x माइनस 3 एंगल बाइसेक्टर बराबर अपने पास यहाँ से x माइनस 2 अपॉन अपने पास x माइनस 2 अपॉन x। यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा आप लोग याद रखना कि यहाँ पर जो अपने पास है वो क्या करोगे, ऑप्शन से आप लोग सोल्व कर सकते हो। BD की लंबाई पूछी है तो BD की लंबाई है कितनी, x माइनस 2। क्या x माइनस 2 का मान या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऑप्शन से सोल्व करो। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे सर x का मान 8 आ जाएगा। 8 रख के देखो क्या बराबर है क्या, ये 6 है, ये अपने पास 8 गुना 2 16 माइनस 3 13 आ गया। 6 बट्टे 13 है, ये 6 बट्टे 8 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 8 तो नहीं है,
दूसरा मुझे बताइए, यहाँ से बी ऑप्शन को अगर चेक करो, dt का मान पूछे x माइनस 2 बराबर अगर 4 हो तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 6 रख के देखिए, यहाँ पर 6/6 ऐसे रखना है, 6 गुना 2 12 माइनस 3 9 बराबर 6 रखोगे तो 4/6, इधर भी सोल्व करने पर 2/3 और इधर भी सोल्व करने पर 2/3, तो ये अपने पास बिल्कुल आंसर आ गया है। 4 दोनों तरफ अगर बराबर है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए एक क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि एक क्वाड्रेटर जो अपने पास है, एक चतुर्भुज अपने पास है, ये इस प्रकार से कोई भी एक क्वाड्रेटर अपने पास है, ये अपने पास ए बी सी और डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज अपने पास है जिसमें ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है, ये वाला एंगल मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए अपने पास 50 डिग्री, या ये वाला जो एंगल है वो मान लो अपने पास दिया हुआ 90 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ 45 डिग्री। एक एंगल अपने पास 90 डिग्री है, एक अपने पास 45 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ वाला एंगल, ये इस एंगल का बात आप लोग बताइए कि ये कितने डिग्री होगा। ये अगर x डिग्री है तो इसकी वैल्यू आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर बताओ कि ये वाला कोण कितने डिग्री होगा। क्या आप लोग क्वेश्चन तो समझ पाए हो क्या? बताइए आप लोग, यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। ए बी सी और डी, अपने पास कोई भी चतुर्भुज अपने पास है, उस चतुर्भुज में 50 है अपने पास, 80 है, 50 अपने पास है, 90 है, 45 अपने पास है। तो ये वाला एंगल अगर x डिग्री हो तो x का मान आप लोग बताइए सब लोग मिलकर कि कितना होगा। चलो बताओ। आंसर दीजिए आप लोग, सब लोग मिलकर। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से कोशिश करना समझने की, सभी लोग एक बार सीखना। ये जो अपने पास है यहां पर कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये याद है क्या, ए बी और सी? मैं आपको समझाता हूं। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट ऐसा कोई समझाया होगा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, इसको बोलते तो एक्सेंटर है, लेकिन जैसे ही आप लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को यहां से जिस पॉइंट पर मिलता है, मान लो एक्सेंटर बोलते हैं इसको, लेकिन क्या ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है? बोलिए आपको याद है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। अब आपने आंसर दे दिया है, अब आप लोग मुझे सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा, कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए, ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट एक पॉइंट मैंने बताया था कि इसका ए का एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है, ये अपने पास x है और ये भी अपने पास x है,
ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, ये अपने पास y है और ये अपने पास y है। जैसे ही कभी भी अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये अपने पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसा अगर बताया था। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, ध्यान रखना। इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये बात बताओ, ये कोण 90 है, ये अपने पास अगर 80 डिग्री है तो बी जो होगा वो 10 डिग्री क्यों होगा? क्या ये बात समझ पाए हो? तो पहले एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, लास्ट में यहां पर नहीं होगा। बताओ सभी लोग मिलकर कि एंगल बी जो है, एक कोण 90 डिग्री, ट्रायंगल का ए बी सी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, और ये वाला एंगल अपने पास 10 डिग्री कैसे आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 10 डिग्री सभी लोग समझ पाए हो? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये वाला जो एंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये वाला कितने डिग्री होगा? तो आप होगा सिर्फ 50 डिग्री होगा। ऐसे ही इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाओगे तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 90 45, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। पहली बात 10 मैंने प्रत्येक से पूछा, दूसरी बात ये 50 डिग्री और ये 45 डिग्री कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे शुभम, ये आप मदर्स का जो नंबर आपको दिया हुआ है भाई, उसी पर बात करो, मेरे पास से वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। ध्यान, ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वही बात करो भाई आप। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, आप लोग यहाँ पर, कि क्या आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो दोनों, क्या देखिए 45 और 45, तो क्या इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्या? और 50 और 50 इसको भी मुझे बताइए, क्या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्या? इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी के लिए मुझे बताओ, ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये देखिए, किसी भी ट्रायंगल, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या अपने पास ये वाला जो एंगल होगा 10 डिग्री अगर था, इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। थोड़ी देर पहले आप खुद बता के आए हो कि सर हमें याद है कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। आप लोग खुद एक एक चीज में पूछता रहता हूं कि ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर जहां पर मिलते हैं तो ये भी अपने पास 5 होगा, ये भी अपने पास 5 होगा। एक त्रिभुज का ये वाला कोण 80 और 50 130 है, ये अपने पास 5 135 है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा वो मुझे बताइए क्या 45 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाला जो एंगल आ जाएगा। त्रिभुज के दो कोण अगर आपके पास दिए हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि अपने पास ये वाला एंगल 130 है, ये 5 है। क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है इस प्रकार से हम लोग पॉइंट नंबर 4 अब हम लोग पढ़ेंगे। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर, नहीं, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों के शीर्ष में अब हम लोग ये पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के, एक बात याद रखना,
ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, किसी कोई भी जो ट्रायंगल अपने पास है किसी भी वर्टेक्स से किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन। अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अगर कोई भी है तो उस चीज को हम लोग जो 90 डिग्री का कोण बनाए उस चीज को बोलते हैं एल्टीट्यूड। इस चीज का नाम होता है शीर्षलंब। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना बाहर वाले का बाइसेक्ट नहीं होगा, कारण आपने क्वेश्चन जो पूछा है इसमें ये जो अंदर वाले का ही बाइसेक्टर होता है। जैसे ही अपने पास यहां से ये जो आप लोग बढ़ाओगे ये जहां पर जाकर मिलता है तो ये ध्यान रखना ये इसका तो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ये इस चीज का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज का एंगल बाइसेक्टर होता है। बोलो ठीक है क्या? पासी सारे ही मैं करवा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी में, ये जो अपने पास एल्टीट्यूड और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जहां पर मिलते हैं, याद रखना एक त्रिभुज के ए बी और सी है, इसके तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं ये अपने पास ए डी होगा, ये अपने पास बी ई होगा और ये अपने पास सी एफ होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम होता है ऑर्थोसेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था लंब केंद्र का, ऑर्थोसेंटर का। ऐसा होता क्यों है वो तो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना ऑर्थोसेंटर पर बना एंगल जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि ऑर्थोसेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 180 माइनस ए होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, और ऑर्थोसेंटर अपने पास जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। और ऑर्थोसेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 180 माइनस से होता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। कल की क्लास में इसको मैं डिटेल से क्यों होता है वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो छोड़ के आया था आपके लिए वो चीज अब मैं आपको वापस से समझाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑर्थोसेंटर से रिलेटेड था वो इसलिए छोड़ दिया था, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। अभी जो क्वेश्चन था अपने पास ये वाला क्वेश्चन था जिसमें इंग्लिश में ये क्यू पी आर है। ये देखिए क्यू पी आर है। तो यहां पर अपने पास ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है और ये अपने पास R है। QS और PR एक दूसरे के लंबवत है। QS तो PR पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये जो अपने पास QS है ये तो इस पर परपेंडिकुलर है और इधर से RT जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। RT PQ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। QS और RT एक दूसरे को O पर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो QPR हम लोगों को दिया हुआ है ये 56 डिग्री दिया हुआ है। तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना, ये अगर 56 है तो यहां पर बना जो एंगल होगा जहां पर एल्टीट्यूड्स मिले, ध्यान से समझने की कोशिश करो, जहां पर एल्टीट्यूड्स बने वहां पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री माइनस अपने पास ए होगा। तो 180 माइनस 56 करोगे तो ये वाला एंगल क्या 124 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात बताओ 124 कैसे आया, ये समझ पाए हो क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अब इसने आगे कहा है उसके बाद QS और RT एक दूसरे को ऊपर और QOR Q अपने पास OQR और ORQ के एंगल बाइसेक्टर M पर मिलते हैं। तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर है, अब इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपने पास M पर मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इस ट्रायंगल के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस ट्रायंगल O इस ट्रायंगल के लिए अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो M के इन सेंटर का काम करेगा क्या? आप कहोगे दोनों एक में आ गए, पहले ऑर्थो सेंटर आया है और फिर अपने पास ये आया है, तो यहां पर जो बना एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 90 प्लस हाफ ऑफ A होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ अपने पास A, और A का मतलब अपने पास 124, तो 2 से कट गया कितनी बार? तो ये कट गया 62 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो 152 डिग्री आ जाएगा। बताइए दोनों चीज एक साथ काम में आ रही है। पहले अपने पास ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, और ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल होता है 180 माइनस से, पहले ये निकाल लिया। फिर अगला इस ट्रायंगल OQR के लिए फिर ये इन सेंटर का काम करना शुरू करेगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। मैं फिर समझा देता हूं। P, Q और R के लिए पहले ऑर्थो सेंटर, जो अभी भी थोड़ी देर पहले समझा, 180 माइनस से, 180 माइनस A करोगे, इसको 180 में से घटाओगे P को, तो ये आ जाएगा। और OQR के लिए M जो वो इन सेंटर का काम करेगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।